माँ अपना नाजायज ताल्लुकात बहाल रखने के लिए, कायम रखने के लिए डाइन का रूप अख्तियार कर लेती है और अपने 3 साल मासूम बच्चे को निगल जाती है। उसका बेदर्दी से कत्ल करने के बाद घर में घरा खोदती है। घरा खोदने के बाद वो बदबख्त उसके बाजू बांधती है वान से, जो चारपी बुनने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके टांगे बांधी जाती है और उसके बाद उसको जिंदा को उस जमीन में दुबा दिया जाता है और उसको मिट्टी डाल देती है। ये वो बदबख्त खतून है कि जिसने अपने बच्चे को पैदा होने पर दूध नहीं पिलाया। किस वजह से? क्योंकि ये अपने आशिक से मोहब्बत करती थी और इस बच्चे से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि ये बच्चा जो है एक जायज रिश्ते से पैदा हुआ था। मामला है क्या, कहानी है क्या? रहीम जार खान का ये वकूआ है और इस बदबख्त खबीस खतून का नाम जो है अंसा बीबी है। अब ये करती क्या है बदबख्त? इसकी शादी हो जाती है, लेकिन ये मोहब्बत किसी और से करती है, वहां पर इसका रिश्ता नहीं होता, जिसकी वजह से इसके अपने खावद जो दानिश है उसके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होते। लड़ाई झगड़े रोजाना की बुनियाद पर चलते रहते हैं और ये दानिश को इस दौरान बता भी देते हैं कि मैं किसी और की इमानत हूं, किसी और से मोहब्बत करती हूँ। दानिश से कहते हैं कि अब हम लोग एक जायज रिश्ते में हैं अंसा, हम लोग अपने ताल्लुकात बेहतर बनाते हैं। भूल गया हूं मैं सब कुछ जो तुम्हारा वो पास था। मैं चाहता हूं कि हम लोग निकाह में हैं, हम जो अपनी इस दवाजी जिंदगी है उसको बेहतर करें, अच्छा मुस्तकबिल बनाएं। इसके दिमाग में कुछ अच्छी बात बैठती है और ये इस चीज पर रजामंद हो जाती है। अब इस दौरान ताल्लुकात इनके कुछ बेहतर होते हैं और जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है इसका आशिक गुस्से में आ जाता है कि तुमने बच्चा पैदा कर लिया, तुमने तो मुझे कहा था कि मेरे अपने खामद के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, बेहतर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बच्चा कैसे पैदा हो गया? मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए, इस बच्चे को दुनिया में नहीं होना चाहिए। यह बदबख्त खतून उस बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती, यह बदबख्त अपने खामद को मुंह नहीं लगाती। लेकिन वो खामद दानिश जो है बड़ा अच्छा लड़का था, उसने फिर भी इसकी चीजें देखते हुए कि अपने आशिक के साथ इसके ताल्लुकात, वो समझाता रहा कि किसी ना किसी तरह ये अपने बच्चे से मोहब्बत करना शुरू कर दे, ये मुझसे मोहब्बत करना शुरू कर दे, क्योंकि एक जायज रिश्ता है। और दानिश के उस दौरान इस अंसा बीबी से बेहद मोहब्बत हो गई थी। अब होता क्या, इस वक्त ऐसे ही 3 साल गुजर जाते हैं आपस में लड़ाई झगड़े को। अब इसका आशिक कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ और अकेली आओगी, लेकिन शर्त यह है कि वो बच्चे का नामो निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा तुम्हें बड़ा हो जाएगा, वो तुम्हें ढूंढेगा, इस तरह के मामला होंगे, तो मैं ये चीज़ें नहीं चाहता। अब देख लो क्या करना है। ये बात वक्त प्लानिंग बनाती है, पहले दिन से ही बच्चों को अपनी औलाद ही नहीं समझती। अब ये प्लानिंग बनाती है और प्लानिंग बनाती क्या है कि मैं किस तरह इस बच्चे को मारूं। ये जो चारपी बुनने वाला वान होता है उसको लेती है, उसके हाथ बांधती है उस बच्चे के मासूम के, उसकी टांगें बांधी जाती हैं और उसको जिंदा जो है अपने कमरे की जो पेटी होती है उसके नीचे घड़ा खोद के उसके अंदर दफन कर देती है। बच्चे के मुंह में एक रुई दे देती है कि बच्चे की चीखों की आवाज न, वो बच्चा वहीं पर दम तोड़ जाता है। उस बच्चे का क्या कसूर था? उमैर इस कदर खूबसूरत बच्चे, आप देख रहे हैं कि ये बदबख्त सारा का सारा खेल रचाती है और ये माँ को बदनाम करने की कोशिश है। माँ के लाने के काबिल नहीं है बदबख्त। इसको इस जैसी खवातीन मेरे ख्याल से कि इस काबिल ही नहीं होनी चाहिए थी कि यह बच्चा पैदा करती, लेकिन बदकिस्मती इसकी किस्मत में था और इसने, इस बदनसीब ने कत्ल करना था और इसे अपनी आखिरत बर्बाद करनी थी और इसने लानतें लेनी थी पूरे पाकिस्तान की, इसलिए ये माँ बनी। अब होता क्या है कि जब इसकी सास घर में आती है, खामद दानिश घर में आता है, तो वो बच्चे को ढूंढते हैं, उमैर किधर है, उमैर किधर है। ये कहती है मेरी तो आंख लगी थी। ये भी ड्रामा रचाती है, एक्टिंग करती है, उमैर किधर गया, उमैर किधर गया। अब ये तीनों मिलके उमैर ढूंढ रहे हैं, मस्जिदों में ऐलान हो रहा है, FIR दर्ज करवा ली है और ये जो है आंसू बहाती जा रही है। और अब ये गिरगिट है, बार बार रूप बदल लेती है। शाम को तो खुश होती है, आशी को बताती है कि मैंने उसे ठिकाने लगा दी है, लेकिन वैसे बड़ी रोना धोना दिखाना कि पिट से आपा डाला, जी मेरा पुत्र गया, जी मेरा पुत्र लब के लिया दो। अब पुत्र को तो पता है कि इसने खुद दफनाया हुआ है। पुलिस आती है, पुलिस भी आके कमरे कुमरे देखती है, बाहर देखती है, सबसे पूछगिछ करती है कि बच्चा किस वक्त किधर गया, बच्चा नहीं मिलता। अब बाप होता क्या है कि बाप जिस कमरे में ये रहते थे, बाप उस कमरे में जाता है, बाप देखता है कि पेटी के नीचे ना मिट्टी उबड़ी हुई है। बाप को तो पता था कि ये अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करती। जब बाप हाथों से मिट्टी साइड पे करता है तो उसके पाँव नजर आ जाते हैं बच्चे के। बाप के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है, वो होश खो बैठता है, चीखो पुकार करता है। रिश्तेदार सारे जो करीब होते हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं और जब उसकी खुदाई की जाती है उसके अंदर से बच्चे की लाश बरामद होती है, जिस बच्चे के हाथ रस्सियों से बांधे हुए थे,
पांव रस्सियों से बांधे हुए थे और बाप बेहोश हो जाता है, उसकी सास बेहोश हो जाती है। ये बदबख्त वहां पर अपना जुर्म कबूल करती है कि हाँ ये मैंने किया था और अपने आशिक के कहने पर किया था। बदबख्ती का आलम ये है कि ये भूल चुकी थी कि इसके पाँवों के नीचे जन्नत आ गई है, कि जब बच्चे की पैदाइश हुई उस नाजायज़ ताल्लुकात को कायम रखने के लिए इस बदबख्त ने अपने बच्चे की जान ले ली। क्या कसूर था उसका? वो क़यामत के दिन पूछेगा नहीं माँ मेरा क्या कसूर था। ये कैसी बदबख्त माँ है कि जिसने पूरी दुनिया की लानतें वसूल की, जिसने अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। अब क्या कहा जाता है? कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, लेकिन दरख्वास्त यही है कि ये ख़वातीन, इस तरह के जो लोग होते हैं, माशरे में रहने के काबिल नहीं होते। नसूरों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं कि ये माशरे को बेगार पैदा करने में या खराब करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इनको मार देना चाहिए। जब ये लोगों की जानें ले लेते हैं तो इन बदबख्तों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।